दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि जब हमको अमेजोन में पहला ऑर्डर आता है तो हम उसको वहां पे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे उसको हम कस्टमर तक डिलीवर करा सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है आलोक सनी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना हमको क्रोम में। यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे हमारा अमेजोन का सेलर सेंटर अकाउंट। तो ये हमारे अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर दिखा रहा है 1। देन उसी के नीचे आपको एफ बी एम पेंडिंग, FBA पेंडिंग, देन अनशिप्ड दिख रहा है। तो FBM और FBA आपको नहीं पता तो यहाँ बता दूँ। FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर आप खुद के वेयर हाउस से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो FBM कैटेगरी में आएंगे, और अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो FBA में आएंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा FBM ऑर्डर है। तो हम अपने वेयर हाउस से सेलिंग कर रहे हैं। तो ये हमको 2 दिन पहले आया था, ये दिखा रहा 299 का ऑर्डर है। तो यहाँ से डैशबोर्ड से ही आपको दिख जाता है काफ़ी कुछ। देन अगर आपको प्रोसेस करना है ऑर्डर को तो आ जाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैनेज ऑर्डर में। तो यहाँ हमको एक ऑर्डर दिख रहा है, इसको हमको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ईजी शिप लिखा है और यहाँ पे सेल्फ शिप लिखा है। तो ये क्या है? तो अगर आप FBM सेलर हो, अगर आप अपने वेयर हाउस से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। एक तो आप अमेजोन की खुद की शिपिंग सर्विस जो कि ईजी शिप है उसका यूज कर सकते हो। उसके लिए आप इनरोल कर सकते हो सेटिंग में जाके। आप जब अकाउंट को इनरोल कर रहे होते हो वहीं पे भी वो क्वेश्चन पूछता है। अगर आप वहाँ पे नहीं फिल करते हो तो अंदर जाके सेटिंग कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन होता है सेल शिप कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी कुरियर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमने ईजी शिप सेलेक्ट किया था पहले, तो हमको ईजी शिप में ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे अगर सेल शिप में ऑर्डर आता तो यहाँ पे ओपन होने लगता। तो यहाँ पे सेल शिप में कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो इसीलिए दिखा रहा है यू हैव 1 अनशिप्ड ऑर्डर फ्रॉम ईजी शिप, क्लिक ऑन ईजी शिप टैब टू प्रोसेस द ऑर्डर। तो हमको ईजी शिप में जाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे आ गए। देन यहाँ आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा व्यू FBA ऑर्डर। तो अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस से कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके कितने ऑर्डर्स वगैरह आए हैं। तो अमेजोन उसको खुद ही प्रोसेस करता है। यहाँ पे दिख रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो हम वापस से आ जाएंगे MFN में, मर्चेंट फुलफिलमेंट में। तो वापस से आ गए, हम अपने वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं, दैट्स वाई। देन यहाँ पे पेंडिंग है। अगर कोई ऑर्डर प्रोसेस में नहीं हुआ है तो अगर पेंडिंग है, उसमें पेमेंट वगैरह क्लियर नहीं हुई है तो यहाँ पेंडिंग में दिखाता है आपको। देन जैसे ही वो ऑर्डर हमको रिसीव होता है ये अनशिप्ड में आ जाता है, और अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल में दिखाने लगता है। देन हम इसको शिप करेंगे तो ये सेंड में आ जाएगा। अभी हम शिप करके देखेंगे। तो जब हमारा शिप करेंगे तो ये वेटिंग फॉर पिकअप में आएगा। वो डिलीवरी बॉय जैसे स्कैन करेगा वो हमारा ऑर्डर सेंड में चला जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको फ़िल्टर दिए, अलग अलग डेट रेंज से आप फिल्टर कर सकते हो कितने ऑर्डर हैं, लास्ट डे कितने ऑर्डर आए थे, लास्ट 3 डे कितने ऑर्डर हैं। तो ऐसे आप फ़िल्टर लगा सकते हो अकॉर्डिंगली, इनके शिप डेट वाइज लगा सकते हो। कितना रिजल्ट आपको चाहिए, एक पेज में 50 रिजल्ट चाहिए, इस तरह अलग अलग फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ भी अलग अलग टाइप के फ़िल्टर दिए हुए हैं। देन ऐसे ही यहाँ पे क्विक फ़िल्टर दिया है, आप किसी भी फ़िल्टर को क्लिक करके यूज कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। और यहाँ पे आपको दिया है एक सर्च करने का कि आप ऑर्डर को सर्च कर सकते हो, ऑर्डर ID सर्च कर सकते हो, ASIN से, बायर की ईमेल से, ऐसे लिस्टिंग ID से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, आपको सर्च करना है, किसी ऑर्डर में कोई इशू है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये हमको ऑर्डर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रही है हमको ऑर्डर डेट, टाइम वगैरह दिख रहा है, ऑर्डर डिटेल दिख रहा है, ये ऑर्डर की ID है, बायर नेम, और ये फुलफिलमेंट मेथड है जो कि हम सेलर फुलफिलमेंट है। तो अगर वेयर हाउस होता तो यहाँ पे अमेजोन लिखा होता। ठीक है, कहाँ चैनल कौन सा था, amazon.in। इस तरह यहाँ पे इमेज वगैरह आ गई, ASIN, SKU, टाइटल, क्वांटिटी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है। कई बार इमेज क्लियरली नहीं दिखती तो आप SKU से अंदाज़ा लगा लेते हो कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है। ठीक है, देन यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिखा है स्टैंडर्ड। तो अगर यहाँ पे अमेजॉन प्राइम का कोई ऑर्डर होता तो यहाँ पे टिक लगा होता, यहाँ पे प्राइम लिखा होता। देन यहाँ शिप बाय डेट दिखा रहा है 21 मई। तो ये ऑर्डर 21 मई से पहले हमको शिप करना है, नहीं तो हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ इफेक्ट कर सकता है, लेट शिपमेंट लग सकता है हमको यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए 1 दिन डिले कर दिया, आज 22 मई हो गई है। देन डिलीवर बाय डेट, जो कस्टमर को ये डिलीवर होने वाला है एक्सपेक्टेड डेट जो है 29 मई दिखा रही है। तो इसको आपको टाइम से शिप करना है। देन ऑर्डर स्टेटस अनशिप्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग भी आ रखी है क्योंकि हमने टाइम से इसको शिप नहीं किया। शेड्यूल पिकअप बिफोर द ईजी शिप, कट ऑफ द टाइम ऑन 22 मई एंड हैंड ओवर द पैकेज ऑन टाइम टू अवॉइड द कैंसिलेशन, एल्स योर कैंसिलेशन रेट माइट गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप ऑर्डर को शेड्यूल कर सकते हो। एक ऑप्शन तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके शेड्यूल कर सकते हो, बट अगर आपको 1 बाय 1 नहीं करना है, आपको बहुत सारे ऑर्डर आए तो आपको यहाँ सीधे टॉप में क्लिक करना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ। देन यहाँ पे शेड्यूल पिकअप में हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है पैकेज वेट का।
तो अपने पैकेट वेट डाल सकते हैं, और वो भी उसको हमको ग्राम में डालना है, ठीक है। तो हमारा 300 ग्राम का ये ऑर्डर है। देन हमको इसको पैकेजिंग के साथ आपको देखना है कितना जाता है। इससे हमारा 250 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड 50 ग्राम की हमारी पैकेजिंग है, तो मैंने 300 ग्राम टोटल डाला है। देन यहाँ पे पैकेजिंग का डायमेंसन आप डाल सकते हैं, तो कुछ डायमेंसन हम सेव करके रखते हैं अपने ऑर्डर के लिए, आप सेव करके रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे 1 बाई 1 डाल सकते हो। तो यहाँ हमको कुछ वार्निंग आ रही है, तो यहाँ बोल रहा है कि इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, तो हमने 4.5 लिखा है, तो हम 6.6 कर ले रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपको रिकमेंड करता है कि आप इतना डायमेंसन डालना है, क्योंकि कई बार आपके प्रोसेस होते हैं ऑर्डर, तो वहाँ पे उनको डायमेंसन वगैरह पता होती है आपके ऑर्डर की, तो आपको उन्हीं के अनुसार चलना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सब चीज़ें चेक कर लेनी है आपने सही से डाला है। अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया तो आपको शिपिंग कम ज़्यादा लग सकती है, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक वेट आपको कैलकुलेट कर लेना है, अगर आपको नहीं अंदाजा है तो इन तीनों को इंटू करके 5000 से डिवाइड कर लेना। अगर 0.5 से कम होगा तो 500 ग्राम की शिपिंग लगेगी, और यहाँ पे 300 ग्राम हमने पैकेज वेट डाला है, तो अगर आपका ये 0.5 से ऊपर चला गया तो 1 kg की शिपिंग लग सकती है, तो इसको बड़े ध्यान से डालेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल ऑर्डर इन बल्क में मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे आप जाके करना है, ओवरऑल सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे गेट हैंड ओवर स्लॉट्स में क्लिक करेंगे। देन हमको यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट कर लेना, हमको 2 स्लॉट दिख रहे हैं 22 मई के, हमको एक 11 बजे का है, एक 2 बजे का है, ठीक है। इस बीच में वो डिलीवरी बॉय आएगा और आपका ऑर्डर पिकअप कर सकता है, ठीक है। तो हम दिन का डाल लेते हैं और शेड्यूल ऑर्डर में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम स्लॉट सेलेक्ट करके शेड्यूल में क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं शेड्यूल पिकअप में, तो यहाँ रिपोर्ट्स में आ जाते हैं हम, तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है ऑर्डर, तो इसको हमको बीच बीच में रिफ्रेश में क्लिक करके देखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड शिपिंग लेबल लिख के आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम। देन यहाँ हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 तरीके के पेज आए हैं एक ऑर्डर में। तो ये पहला ऑर्डर लेबल है जो फ्रंट में लगता है प्रोडक्ट के, देन ये इनवॉइस है, तो इसको मैं ऑर्डर को पैक करके बताऊँगा आपको ये कहाँ पर लगाना है, उसको क्या करना है। तो इससे पहले हमको आ जाना है डैशबोर्ड में वापस। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर शेड्यूल हो जाता है तो ये आ जाता है सेंड में, और यहाँ पे वेटिंग फॉर पिकअप में दिखाने लगता है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है वेटिंग फॉर पिकअप में। तो ये हमको ऑर्डर जो है 2 बजे से पहले हमको रेडी करना है, और जैसे ही हमारा डिलीवरी बॉय आएगा और वो स्कैन करेगा, तो जैसे ही स्कैन करेगा वो शिफ्ट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, वेटिंग फॉर पिकअप, हैंड ओवर द पैकेज बाय 22 मई, अवॉइड द कैंसिलेशन एंड एल्स योर कैंसिलेशन रेट माइट बी गेट इम्पैक्टेड। तो आपको 22 मई को, वो भी टाइमिंग जो दिया हुआ उस टाइम पे आपको देना है, उस स्लॉट में ही देना है। देन यहाँ पे रीशेड्यूल पिकअप का एक ऑप्शन मिलता है आपको, तो इसको आपको 24 आवर पहले ही प्रोसेस करना होता है। पहले इसमें क्या है कि आपको पहले उसको फॉर्म फिल करके देना पड़ता है अमेज़ॉन को, अगर आपको गलती से शेड्यूल गलत हो जाता है तो। देन इसके बाद प्रिंट पैकेजिंग स्लिप, अगर आपकी स्लिप गुम गई है दोबारा आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो फ्रंट की। इनवॉइस वगैरह आप दोबारा कर सकते हो। देन अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना तो यहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, आपको कोई इशू है, कस्टमर फ्रॉड वगैरह दिख रहा है तो। देन अगर आपको ऑर्डर का रिफ़ंड करना है कस्टमर को तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। देन बाकी ऑप्शन बाकी सेम ही है पहले जैसे। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने लेबल को प्रिंट आउट निकाल के अपने ऑर्डर को कैसे पैक करेंगे। तो यहाँ मैंने PDF को पेपर में प्रिंट निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2 पेज थे, तो एक में इनवॉइस था और एक में लेबल था। तो आप ये देख सकते हैं एक में इनवॉइस और एक में लेबल है, ठीक है। इसको हम बीच से कट कर लेंगे, ठीक है। आप इस तरह थर्मल पेपर में भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको इनवॉइस को क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर डालना है, देन पैकेजिंग के बाहर आपको लेबल को लगाना है, ठीक है। तो आपको एक अमेज़ॉन की ब्रांडेड पैकेजिंग लेनी है, ठीक है। ये आपको ईजिली मिल जाती है अमेज़ॉन में, आप .in में जाके ऑर्डर कर सकते हो, या तो आप लोकल मार्केट में देख सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। बस ये देखना माइक्रोन आपका उसमें मेंशन हो, यहाँ साइड में माइक्रोन मेंशन होता है, ठीक है। तो आप बॉक्स या तो पॉली बैग किस में भी पैक कर रहे हैं तो आप अमेज़ॉन की ब्रांडेड टेप वगैरह का यूज करें, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आपको उसको सिंपली अपने प्रोडक्ट को डाल देना है अंदर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस को अंदर डालेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा लेबल था, लेबल को हम ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी POD वाली पाउच है जिसमें ऊपर पन्नी रहती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है कुछ सिस्टम तो आप सिंपली ये आप स्टिकर वाले लेबल आते हैं उसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और लेबल को आपको निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे स्टिक कर लेना है आपको पीछे, और ये बारकोड दिखना चाहिए, ठीक है। इसको स्कैन करेगा डिलीवरी बॉय और इसमें एड्रेस वगैरह सब मेंशन रहता है। ये हमारा ऑर्डर पैक हो गया है, ठीक है। जैसे ही वो आएगा लेने डिलीवरी बॉय,
हम उस पर ये पकड़ा देंगे। तो आप अपने सभी ऑर्डर को शेड्यूल टाइम से पहले पैक करके रखें। अगर आपका डिलीवरी बॉय टाइम पे आ गया और आपके ऑर्डर पैक नहीं है तो आपको लेट शिपमेंट लग सकता है। हो सकता है डिलीवरी बॉय आपके पिकअप उठाने से मना कर दें, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ई कॉमर्स रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मुझको इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।